ब्लॉकबस्टर हिट्स तक भारतीय सिनेमा ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं और फिल्म डिवीजन की इस एग्जीबिशन में आप उस सुनहरे स्वर्णिम इतिहास की झलक साफ देख सकते हैं। कहानी कहने की कला, लोगों का मनोरंजन करने की कला हम भारतीयों में युगों युगों से है। शुरुआत इसकी हैंड पेंटिंग से हुई या फिर एक यहाँ पर एक मेंशन कर सकते हैं पट्टचित्र से लेकर चलचित्र तक की कहानी किस तरह से कही गई, आइए आपको दिखाते हैं। शुरुआत हुई पता से, यानी कि तब एक स्क्रॉल्स के जरिए जिसमें तस्वीरों के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से और साउंड म्यूजिक के तरीके से लोगों का मनोरंजन किया जाता था। अगर इतिहास पर नजर डालें तो एक मैजिक लैंटर्न का भी जिक्र आता है जिसके जरिए एक प्रोजेक्शन जैसा इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी और सूत्रधार कुछ कलाकारों के जरिए, कुछ किरदारों के जरिए लोगों का मनोरंजन करते थे, कहानी कहते थे। यानी कहानी कहने की अनूठी शैली शुरुआत से ही हम लोगों में रची बसी थी। लेकिन ल्यूमियर ब्रदर्स ने पहली बार 7 जुलाई 18 का खिताब दिया गया है। 1897 में मोशन पिक्चर्स भी दिखाए गए कैलकाटा और मद्रास में, इसका जिक्र सामने आता है। और हीरालाल सेन ने कैलकाटा में की और विक्टोरिया पब्लिक हॉल्स में कई शोज का ऑर्गेनाइज किए। और फिर 1900 में मेजर वॉरविक ने पहला सिनेमा हाउस की स्थापना की द इलेक्ट्रिक थिएटर के नाम से। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसे जॉर्ज बी और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए आयोजित किया गया था। हीरालाल सेन उन चुनिंदा शुरुआती भारतीयों में से एक है जिन्होंने इसको शूट किया। ये पहला एक बड़ा पब्लिक इवेंट था जिसका फिल्मांकन किया गया और इसी इवेंट ने आने वाले कई वुड बी फिल्मकारों को इस नए माध्यम की ओर आकर्षित किया और प्रेरित किया। आप दादा साहब फाल्के के नाम से भी जानते हैं। फाल्के ने 1911 में पहली भारतीय फुल लेंथ फीचर फिल्म का निर्माण किया, राजा हरिश्चंद्र। फाल्के अपनी फिल्मों को स्वदेशी कहा करते थे और कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ही वो फिल्म है जिसने भारतीय फिल्म उद्योग को जन्म दिया। ज्यादातर फिल्में अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म डिवीजन के द्वारा उन फिल्मों की तस्वीरों को पेश किया गया है जिसके जरिए हम उस दौर को एक बार फिर देख सकते हैं। इस फिल्म में अहम किरदार निभाया था और आलामारा नतीजा थी। 1932 में रिलीज की अयोध्या का राजा मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में, जिसका निर्देशन किया था वी शांताराम ने। निर्माण की पूरी तस्वीर ही बदल दी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी था। अब कैमरामैन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया साउंड रिकॉर्डिस्ट। सितारे जो ज्यादा अच्छा गा सकते थे अब उन्हें ज्यादा अहमियत दी जाने लगी। डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग पर अब ज्यादा ध्यान देने लगा। स्टूडियोज के पूरे बिजली उपकरणों को ही बदल दिया गया ताकि वो साउंड टेक्नोलॉजी से अडेप्ट कर सके। भारतीय सिनेमा की जबरदस्त सफलता का श्रेय दिया जाने लगा फिल्म के संगीत, गीतों और नृत्य को। 1931 में आई मदन स्टूडियोज की इंद्र सभा में 69 यानी कि 69 गाने थे। नतीजन उस वक्त के जो मशहूर सितारे थे वो थे सिंगर्स और वो थे के.एल. सहगल, कनन देवी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, जो आज भी बेहद पॉपुलर हैं। ग्रामोफोन कंपनीज जो उस वक्त भारत में आई उन्होंने गुजराती और मराठी प्लेस के डायलॉग्स और गानों को रिकॉर्ड किया और फिर बेचा। कहते हैं कि उसी वक्त से क्षेत्रीय सिनेमा की भी शुरुआत हुई थी। सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। उसी साल न्यू थिएटर्स ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन धूप छांव को भी रिलीज किया और उसमें भी प्लेबैक यूज किया गया। कहते हैं प्लेबैक का ख्याल सबसे पहले आया निर्देशक नितिन बोस को, जिन्होंने बनाई भाग्य चक्रा। शुरुआत में सिंगिंग स्टार्स ही प्लेबैक करते थे और फिर प्रोफेशनल सिंगर्स ने उन्हें ज्वाइन किया और आज प्लेबैक सिंगिंग एक बड़ा रूप ले चुका है। Beginning from the talkie area, playback singing has become an extraordinary phenomenon in the world, and Indian playback singer Lata Mangeshkar is one such phenomenon. साइलेंट एरा में ही शुरू हो गया था। 1917 में पब्लिश्ड मशहूर नॉवलिस्ट शरदचंद्र चैटर्जी की नॉवल देवदास को 1928 में सबसे पहले पर्दे पर उतारा गया। देवदास एक ऐसी कहानी है जिसे साल दर साल कई बार हमें इसके वर्जन हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि दक्षिण सिनेमा में, क्षेत्रीय सिनेमा में भी देखने को मिले। विमल रॉय, दिलीप कुमार, इन सभी ने देवदास का किरदार निभाया, तो वहीं शाहरुख खान ने भी देवदास की किरदार धारा संजीला भंसाली की मैग्नम ऑपस पे। आशो बदलने की धुनता भी हमारे भारतीय सिनेमा में साफ नजर आई। सामाजिक कुरीतियों को उजागर करती फिल्में शुरुआत से ही बनाती रही। 1936 में आई अछूत कन्या, 1937 में दुनिया न माने, तो वहीं 1937 में विद्यापन थी। 1938 में आई सेवा सदानंद।
1947 में ही इन तरह की फिल्मों के बनने का शुरुआत हो चुकी थी। तो वहीं आजादी और देशभक्ति का जज्बा भी हमारे सिनेमा में साफ नजर आया। आनंद मठ, शतरंज के खिलाड़ी, मंगल पांडे, वंदे मातरम 1939 में आई, और तो वहीं आज भी देशभक्त शहीद भगत सिंह को आधारित कई फिल्में हम बड़े पर्दे पर आयोजित 1952 में पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। पहली बार इसे आयोजित किया गया मुंबई में, और फिर इसे दिल्ली, कलकत्ता, त्रिवेंद्रम ले जाया गया, और फिर 2004 में ये पहुंचा गोवा। 1903 में हीरालाल सेन ने कलकत्ता में अली बाबा और चार्ल्स स्टोर की कहानी को बड़े पर्दे पर पेश किया, स्टारिंग क्लासिक थिएटर सुपरस्टार कुसुम कुमारी। और कहते हैं कि कुसुम कुमारी पहली इंडियन मूवी स्टार थी। दादा साहब फाल्के की छोटी बेटी मंदाकिनी ने भी 1918 में एक फिल्म में काम किया, और उन्हें पहली चाइल्ड एक्टर कहा जाता है। और उसके बाद से स्टारडम की शुरुआत तो साइलेंट एरा और टॉकी एरा से ही हो गई थी, जब हर स्टूडियोज का अपना एक अलग स्टार वैल्यू होता था। सीता देवी, सुलोचना, दुर्गा खोटे, देविका रानी, सुचित्रा जो था एमजीआर का। उसी दौर में तेलुगु सुपरस्टार और पॉलिटिशियन एनटी रामाराव ने भी बेहद सुर्खियां बटोरी। बंगाली सिनेमा में उत्तम कुमार बेहद लोकप्रिय थे। भारतीय सिनेमा में भी दिलीप कुमार के बाद राजकुमार, देव आनंद हीरो रहे, तो वहीं राजेश खन्ना ने लोकप्रियता का एक नया इतिहास रचा। और फिर आए अमिताभ बच्चन। मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को